बोल नहीं। नमस्कार, myself Dr. निशा जैन। टेराटोजेनेसिस विरूपजन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। इसका पार्ट 3 आज हम करेंगे। बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी, पेपर 3 गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी के अंदर टेराटोलॉजी पार्ट 3 विरूपजन आज हम करेंगे। ड्रग और पैरासिटिक माइक्रोब्स का क्या रोल होता है टेराटोजेनेसिस के अंदर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से केमिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स टेराटोजेनेसिस की वजह से टेराटोजेनेसिस होता है। हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, मैलफॉर्म बच्चे होते हैं, इसी को हम टेराटोजेनेसिस कहते हैं और इसकी स्टडी को हम टेराटोलॉजी कहते हैं। थैलिडोमाइड, व्हाट इज इट? थैलिडोमाइड एक दवा है, सेडेटिव है। 1957 में यूरोप में प्रेग्नेंट women reduce vomiting 4 to 7 week of pregnancy. Many England, Germany, England, Canada, USA, children without hands, legs, Phocomelia and Amelia, 1961 banned. Okay. थैलिडोमाइड एक सेडेटिव है जो 1957 के अंदर से यूरोप के अंदर प्रेग्नेंट वीमेन को दी जाती थी, जिससे कि उनके अंदर जो 4 से 7 वीक के अंदर वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम होती थी उसको वो कंट्रोल करती थी, महिलाओं को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम से निजात दिलाती थी। और जो प्रेग्नेंट वीमेन्स होती थी जर्मनी में, इंग्लैंड में, कनाडा, यूएस, चिल्ड्रन, ये पाया गया कि वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके हैंड्स और लैग्स नहीं होते हैं, मतलब फोकोमीलिया और एमीलिया स्थिति वहाँ पे पाई गई। जब बहुत स्टडी की गई, रिसर्च की गई, तो पता लगा कि ये जो दवाई ली जाती है महिलाओं द्वारा, वेमेन्स द्वारा, थैलिडोमाइड एक सेडेटिव, इसकी वजह से ये मेलफॉर्मेशन और ये एबनॉर्मलिटी पैदा हो रही है। तो 1961 के अंदर इस दवा को बैन कर दिया गया था। यह पिक्चर देखिए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फैकोमीलिया एंड एमीलिया। A case of phacomelia, no development of long bones of limbs and hands and feet attached directly to the trunk. A defect produced due to the mother having taken thalidomide during early stages of pregnancy. आ गया आपको समझ में? Next is rubella. 3 to 12 weeks, severe damage to fetus, blindness, deafness, mental deficiency, defective heart, cleft palate, spinal bifida. रूबेला की वजह से, जर्मन मीजल्स बोलते हैं जिसको, 3 से 12 वीक के अंदर अगर किसी महिला या किसी गर्भवती महिला को रूबेला का या जर्मन मीजल का अटैक हो जाता है तो उसका बच्चा, ये पाया गया कि उसका जो फीटस था वो या तो ब्लाइंड या डेफ या मेंटल डेफिशिएंट या उसका डिफेक्टिव हार्ट या क्लेफ्ट पैलेट या स्पाइनल बाइफिडा, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी पाई गई। तब ये पता लगा, ये देखिए मेनिंजोसील, ये देखिए मेनिंजाइस, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक ग्रोथ है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर माइलोमेनिंजोसील, ये एक ग्रोथ नजर आ रही है, स्पाइनल बाइफिडा ये है। इसकी वजह से फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगर 3 to 12 वीक के अंदर रुबेला या जर्मन मीजल्स का अटैक हो जाता था तो ये सारी चीजें, उसका ये रिजल्ट होता था। तो फिर बहुत समय बाद रुबेला के या जर्मन मीजल्स के वैक्सीन आई और वुमेन को देना चालू किया, जिससे कि वह इस तरह से बच्चे पैदा ना करें। अल्कोहल, जैसा कि मैंने बताया, उसकी वजह से फैस होता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। माइक्रोसिफेली, मेंटल रिटार्डेशन, बच्चे जो होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। रेटिनोइक एसिड, माइक्रोग्नाथिया, एग्नाथिया, क्लेफ्ट पैलेट, आपने देखा होगा होठ जिसको बोलते हैं तालू होठ, आपने देखा होगा, वो
बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से? रेटिनाइक एसिड की वजह से। CMV is a cytomegalovirus, microphthalmia, cerebral calcification, etc. Trypnopallidium, spirochete bacteria, syphilis, it is a venereal disease, abnormal teeth होते हैं, deaf, dumb और meningitis की प्रॉब्लम इसमें पाई जाती है। टॉक्सप्लाज्मा गुंडाई के अंदर इट इज ए प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोअल डिजीज है जिसके अंदर माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन आदि पाया जाता है। तो इन सब की वजह से दीज आर वेदर इट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इट इज केमिकल और इट इज ए फिजिकल फैक्टर, किसी न किसी तरीके से इनके द्वारा टेराटोजेनेसिस हो रहा है। ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, दिस इज अ कपल, they are Africans, they have one boy and one girl, and in the center you can see there's a baby, third kid, and she's white, having golden hair, neither resembles mother nor resembles father. So it is what? It is not a, I can say it is a teratogenesis, but it is something which is not natural. ये देखिए, ज्यादा वजन के कारण स्कूल से निकाला, तो उम्र 3 साल, वजन 56 किलो। ये बॉय है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेराटोजेनेसिस। इसका ओवरवेट, जाइजेंटिज्म और ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से ये इतनी 3 साल की उम्र के अंदर ऐसा बन गया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेराटोजेनेसिस। ये एक एग्जाम्पल है थाईलैंड का, सुपात्रा साफसुफान, एक कंजेनाइटल डिजीज इसको हुई है जिसको बोलते हैं ट्राइकोसिस। 40 केसेस रिपोर्ट हुए अभी तक, जिसके अंदर की फीमेल के मुंह के ऊपर इस तरह से बाल आ जाते हैं, जस्ट लाइक मंकीज। कैन यू सी? दिस इज very rare disease. This is also an example of teratogenesis. These clips I have taken and मैंने इकट्ठे किए थे जब भी मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ती थी और मुझे लगता था कि this is very good to show you and to get it understand. So this is the another example of teratogenesis. There are many different types of teratogens. They can have many negative harmful effects to both mother, fetus, and the child after it's born. Mothers need to be careful about what they surround themselves with ingest while they are pregnant. Teratogens can affect babies anytime during the pregnancy and can even affect conception. तो हमने ये देखा कि जो टेराटोजेंस हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके मदर और फीटस के ऊपर बहुत बुरे असर होते हैं। मदर को हर वक्त वो क्या खा रही है, क्या यूज में ले रही है, इसका प्रेग्नेंट फीमेल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और टेराटोजन बच्चे को किसी भी टाइम प्रेगनेंसी के समय इफेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज 1 month और इट इज 9 months. So this is all about teratogenesis. What is teratology? What are xenobiotics? Name some drugs which develop teratogenesis in humans. Describe structural teratogenic features. Describe biochemical mechanism of teratogenesis. Note on environmental teratogens. So these are the few questions on teratology. We have finished this chapter in 3 parts. So I close here or I stop here. Thank you for the patient watching or hearing this lecture.